अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट आपका मेज़बान ज़फ़र ख़ान अनविलिंग स्टार्स में आपके सामने हाजिर है। जैसा कि हम हमेशा अपने प्रोग्राम के अंदर एक न्यू स्टार, एक यंगर स्टार को लेके आते हैं और उनसे हम उनकी जो स्पोर्ट्स की फील्ड है, स्पोर्ट्स के अंदर किस तरह से वो आए, स्पोर्ट्स के अंदर उन्होंने क्या क्या किया और क्या क्या करने के इरादे रखते हैं, उन चीज़ों को हम जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, लेके चलते हैं। और इसी हवाले से आज की जो हमारी यंगेस्ट स्टार हैं वो माशाल्लाह किसी तारुफ की मोहताज नहीं, लेकिन थोड़ा सा चेंज है उनके अंदर। वो चेंज क्या है वो हम आपको ज़रूर बताते हैं। कायनात अशरफ अली ये जिम इंस्ट्रक्टर हैं, जिम ट्रेनर हैं। जिम के हवाले से जब भी कभी जहन में एक इंसान के अंदर खाका उभरता है तो वो यही होता है कि जी बॉडी बिल्डिंग, मसल्स, बाकी चीज़ें ये वो, और वो उस पर डायरेक्टली हर एक का जो ध्यान होता है, ख्याल होता है, वो ऑटोमेटिकली इस चीज़ पे जाता है मेल के ऊपर कि ये तो जी मेल्स का काम है, फीमेल्स का काम नहीं है। कौन इतने बड़े बड़े डंपल्स उठाएगा, कौन रॉड उठाएगा, कौन इतनी बड़ी बड़ी प्लेटें जो है वो कैरी करेगा, किस तरह से वो बाइसेप लगाएगा, किस तरह से ट्राइसेप लगाएगा, किस तरह से शोल्डर लगाएगा, किस तरह से थाइज लगाएगा, इतनी बड़ी बड़ी मशीनों को कैसे ऑपरेट करेगा। लेकिन एक फ़ीमेल की हैसियत से जो कि हमारी गेस्ट हैं वो हैं कायनात अशरफ अली, और जिम ट्रेनर रही हैं और जिम ट्रेनर हैं, उसके अलावा और भी गेम्स के अंदर हैं। आज हम उनसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि एज ए फ़ीमेल वो एक एज ए जिम ट्रेनर उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। लेकिन सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें उनसे करनी हैं। चलते हैं हम अपनी जो हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट हैं कायनात अशरफ अली के पास। जी अस्सलाम वालेकुम कायनात। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? कैसी तबीयत है आपकी? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। अपनी इलनेस के बावजूद, आपकी तबीयत सही नहीं थी, उसके बावजूद भी आपने टाइम निकाला, तो उसके लिए हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। मोस्ट वेलकम। जज़ाकल्लाह। इसमें सबसे पहले जिस तरह के मैंने आपका तारुफ कराया है एज ए जिम इंस्ट्रक्टर, जिम ट्रेनर, आप ज़रा वो चीज़ थोड़ा सा ख़ुद डिस्क्राइब कर दें नाजरीन को कि आप जिम के अंदर क्या क्या काम, क्या ट्रेनिंग आप देती हैं। सबसे तो पहले मैं अपनी शायद इंट्रोडक्शन कराना चाहिए या जर्नी के बारे में बताऊंगी कि मतलब मुझे शुरू से यही था कि मैं स्पोर्ट्स मतलब मैट्रिक लेवल पे मेरा एजुकेशन अच्छा रहा, तब तक मुझे सिर्फ क्रेज़ था स्टडी का। तो उसके बाद जब मुझे मतलब मैं बॉल्स होती हैं, वेट होता है, या कहीं मैं चल रही हूँ तो कोई जंप आ जाता है, तो मुझे बस ये शौक होता है तो मुझे ऊंचाई से जाना है बस। सही। सिर्फ ऊंची जगह जहाँ देखती थी मैं ये देखती थी मुझे रॉन्ग वे है, यानी कि अगर सीधा रास्ता है तो उस पे नहीं चलना, उस पे नहीं चलना। हाँ। मतलब जो ऊंचाई, मतलब अगर मैं अगर यहाँ से जा रही हूँ और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि टेढ़ा मेढ़ा होके जाना है, तो मैं बोलती नहीं, इसको तो ऐसा तो नहीं घर वालों ने बोल दिया कि वाकई टेढ़ी है। ऐसा नहीं, मेरी मतलब मेरी फील्ड मुझे शुरू से ये हुआ कि अगर यहाँ पे जंप आ गई या कोई घड़ा आ गया तो छलांग मार के जाना है, मुझे छलांग मार के जानी है, भले सीधा रास्ता मौजूद है। ऐसा था। मैट्रिक लेवल के बाद जब मैं 7th क्लास में थी तो मुझे हमारे स्कूल में आए एक सर, तो उन्होंने हमें बोला कि आप हमारे पास ज्वाइन करें। हमारे फ्रेंड्स को भी लेके गए, तो स्काउट्स लेवल पे लेके गए, तो स्काउट के साथ मैं स्पोर्ट्स में आ गई। जब मैं स्पोर्ट्स में आ गई तो मुझे बस ये था कि मैं आर्म रेसलिंग, वो जूडो कराटे के लिए शुरू हुई मैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्लैक बेल्ट भी हूँ। तो जब मेरा ब्लू बेल्ट था तो उस पर जब मेरा फर्स्ट टाइम मैंने ब्लू बेल्ट क्रॉस किया, मतलब मेरी मीरपुर खास में था मेरा मैच, तो वहाँ से आई मैं। अगर मैं हमारे घर शिफ्ट हो गए तो जो हमारे जिस घर में हम रहते उस घर में उन्होंने भाई ने कोई अपना कारखाना बना लिया था। उस वक्त भाई वहाँ पे काम कर रहे थे। मैं घर वहाँ पे कारखाने में जाके मैंने कहा भाई, मतलब भाई के बहुत सारे फ्रेंड्स थे, बॉयज़ ही थे असल में, वहाँ पे काम चल रहा था। मतलब मुझे ये नहीं था कि मेरे भाई के फ्रेंड्स बैठे हुए, बॉयज़ बैठे हुए, नहीं, हेजिटेशन नहीं थी। हेजिटेशन मतलब मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था ना, मेरा उनके ऊपर ध्यान गया। मैंने जाते ही भाई को मैंने कहा भाई, मैंने उसको ऐसे पकड़ के ऐसे थ्रो कर दिया, भाई को नीचे गिरा दिया। एक्साइटमेंट थी मेरे हाथ, मेरे मतलब गले में वो मेडल था, मेरा ब्रॉन्ज मेडल लिया था, मैं 3rd पोजीशन आई थी। तो मेरे ब्लू बेल्ट मैंने क्रॉस किया था, तो मेरे पास था मेडल था। मैंने भाई कहा भाई से काम करने, मैंने भाई को कहा भाई, मैंने ऐसे पकड़ उसको ऐसे थ्रो कर दी। भाई कह रहे मैं तुम्हारा भाई हूँ, क्या हो गया। फिर उसके बाद जब मैं घर पे गई तो मैंने अबाया पहना, तो मैं पूरे रास्ते वो मेडल पहन के, मुझे बहुत खुशी थी कि मेरा पहला मेडल है वो, और मेडल पहन के पूरे रास्ते गई। जब मैं घर पे गई तो मैंने घर पे जाकर ऐसे मैंने मखना जैसे पहना हुआ था और मेडल था उसके ऊपर। जब मैंने मखना उतारा तो मेरे सर पे लगी चोट, तो मैं पापा को मैंने कहा पापा मैंने मेडल लिया, तो मेरे यहाँ पे चोट लग गई। उसके बाद मुझे थोड़ा उन्होंने, मतलब हम जब मैच करते तो हमें कुछ रेस्ट देते हैं, लेकिन मैं उस बॉडी को अपनी, मेरी बॉडी इतनी यूज टू हो गई थी उस चीज़ की, मतलब उस ट्रेनिंग की यूज टू हो गई थी, मैं घर में टिक नहीं पा रही थी। जैसे अभी भी मैं बैठी हूँ तो मैं हिल रही हूँ, मैं
स्टिल नहीं बैठ सकती एक जगह। रेस्ट की क्लास आदत में नहीं भी रही। रेस्ट की आदत नहीं रही। क्लास में भी अगर मैं बैठी हुई हूँ तो मैं हिल रही हूँ। Move हो क्लास रही में टीचर्स बोले हमारे कॉलेज की सबसे शैतान तरीन लड़की जो है ना वो कायनात है। पूरी माशाल्लाह। लाइनों में सुन लाएंगे नहीं, ये जो सबसे शैतान तरीन लड़की नहीं, ये कायनात है। तो मैं एक जगह स्टिल नहीं बैठ सकती। सही। अब मैं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी मेरे साथ मेरी बॉडी में भी कि मैं एक जगह स्टिल बैठी हूँ या कोई भी घर में कोई, तब मैं ज़्यादा छोटी थी, 7th क्लास में थी जब मैंने ब्लू बेल्ट लिया। तो फिर बाबा ने मुझे स्पेशली मैट्रेस ला के दिया, माशाल्लाह। क्या आप जो है इसके ऊपर ट्रेनिंग कर लें क्योंकि आपकी बॉडी यूज टू हो गई है, और जब तक जिस तरीके से आपके बॉडी में मतलब पेन हो रहा है ना, वो जब तक आप दोबारा अपनी वो ट्रेनिंग नहीं करेगी वो रिलीज आराम नहीं नहीं आएगा, होगा, रिलीफ नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल फिर सही। मैं अकेली लगी हुई हूँ वहाँ पे, धूप में लगी हूँ। फिर एक बार मतलब इसकी वजह से हुआ था कि बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। मैं नाज़िमाबाद से वहाँ पे घर जाने के लिए कि रास्ते में बहुत पठानों ने बस के अंदर जो है ना वो फायरिंग वगैरह शुरू कर दी, तो मैं वहाँ से वापस जाना था लेकिन जा नहीं पाई। मैं घर पे आ गई क्योंकि हमें एक दिन पहले स्टे करना था सिंध स्पोर्ट बोर्ड में, तो मैं घर पर आ गई। अब जब घर पर आई तो मुझे ट्रेनिंग करनी थी क्योंकि मेरा नेक्स्ट डे मैच था, तो मैं अकेली वो अपना ड्रेस कोट पहन के अकेली धूप में लगी हूँ, स्टेयर्स वर्क कर रही हूँ। मतलब कहने का ही कि मुझे शुरू से एक कहता है ना, मैट्रिक के बाद एक आपका फर्स्ट क्रश जो होता है वो स्पोर्ट्स बन गया था। बिल्कुल सही। और ये जो मशीनरीज होती हैं ये मैं देखती थी कि, और जब कभी सौदा लेने के लिए जाती थी, कोई चीज़ लेने के लिए जाती हूँ तो रास्ते में कोई जिम वगैरह दिखता था तो मैं बोलती थी मैंने इधर उधर देखने, कोई देख तो नहीं रहा, मुझे घर वालों ने क्या लेने के लिए भेजा है, मैं चीज़ लेने के लिए आई हूँ, वो सब दिमाग से निकल के वो मशीनरीज में घुसना है बस। बिल्कुल सही। वो वहाँ पे मेल है फीमेल है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं उस जिम की नहीं हूँ, बस गई हूँ जाके शुरू हुई हूँ, कोई प्लेट डिस्क उठा ली है। मतलब शुरू से जो था ना मुझे जिम के अंदर इतना क्रेज था, जिम का इतना क्रेज था। क्रेज बिल्कुल था, सही, बिल्कुल सही। स्पोर्ट्स का भी और जिम का भी। स्पोर्ट्स के साथ साथ मुझे ये था कि स्पोर्ट्स में वही जाएगा जो जिम में जाएगा, बिल्कुल मतलब सही। जिसकी बॉडी बनी हुई है, पैक्स बने हुए जी। हैं। सलमान खान को मुझे बहुत मैं लाइक करती हूँ, तो मैं उसको मतलब मुझे सलमान खान की तरह अपनी बॉडी बनानी है, 6 पैक बनानी, देखो मेरे पैक्स बने कि नहीं बने। और ख्वाब में भी देखी मैं सलमान खान मेरे ख्वाब में आ रहा है, मैं पापा को मैंने पापा मुझे सलमान खान ख्वाब में है, मुझे उसके एब्स बहुत पसंद, बॉडी मुझे इतनी पसंद है, मेरे 6 पैक हो, मेरे एब्स बने हुए हो शुरू से ही। मतलब जिम में चले गई वहाँ पे, आप बेटा कहाँ पर आई हैं, मुझे पता ही नहीं था उस वक्त की छोटी सी थी, मुझे यही नहीं पता था कि एक जिम में जाने के लिए मुझे एडमिशन लेना है या कोई मेंबरशिप पूरी चाहिए, फॉर्मेलिटी पूरी कोई करनी है। फॉर्मेलिटी। बस मुझे ये था, मुझे डिस्क उठानी है, मुझे पुशअप्स करने हैं, मुझे ट्राइसेप करने, मुझे बाइसेप करने, बस मुझे ये था। और ना जब मुझे इसका कोई नेम पता था कि ये ट्राइसेप्स होते हैं, बाइसेप्स होते हैं, ये बिल्कुल डिस्क सही। उठाते हैं, बस मुझे ये था कि मुझे मशीनरीज वो जो लड़के कर रहे हैं ना मुझे वही वही काम करना करना है, जो लड़के कर रहे हैं मुझे वही करना है। बिल्कुल सही। तो बस फिर मैंने मतलब पहले स्पोर्ट्स में आई, स्पोर्ट्स के अंदर काम किया, फिर मैं जूडो, फिर जूडो के बाद आर्म रेसलिंग, फिर वेट लिफ्टिंग नेशनल प्लेयर किया इंशाल्लाह। बस मुझे ये था कि मुझे अब इंटरनेशनल, पहले खाली गेम कॉलेजेस गेम करते थे इंटर कॉलेजेस, फिर उसके बाद मुझे था मुझे इंटरनेशनल का। अच्छा मुझे जब इंटर कॉलेज की तो मुझे नेशनल्स का नहीं था कि मुझे नेशनल, मुझे डायरेक्टली मुझे इंटरनेशनल करना है, मेरे ग्रीन कोट पहनना है मैंने। बिल्कुल सही। तो उसके बाद मतलब जब नेशनल करने के बाद मुझे थोड़ा गैप आया तो मैं चाहती थी कि मैं ज़रा जिम वर्क करूं, मैं इंस्ट्रक्टर बनूं। सही। तो मैं मॉडर्न जिम में गई, वहाँ जाके मुझे मेरे साथ को पार्टनर थी मेरी, तो उन्होंने भी मुझे गाइड किया, मशीनरीज वर्क की। और जब मैं करवाती थी जो क्या कहते हैं वर्कआउट Exercises। करवाती थी, अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अगर मुझे 3 क्लासेस 1 आवर की क्लास है तो मैं कंटिन्यूसली 3 आवर्स की क्लास करा सकती हूँ, माशाल्लाह, इतना स्टैमिना है। माशाल्लाह। तो अगर मैं कोई क्या कहते हैं जुम्बा का वर्क करवा रही हूँ, कोई सेट्स करवा रही हूँ, तो होता है जब मैं करा दी लड़के कहते यार ये वाली बॉडी बना दे मुझे, ये वाली, मैंने कही इसको बंद करना पड़ता है। अगर आपको मेरी जान मतलब मुझे नहीं आप एम बनाए, आप अपने आप को बनाए, या मुझे फिट रहना है। बिल्कुल सही। बेसिकली देखिए अगर आप जिम में जाते हैं तो आपको ये नहीं है, पहले तो खैर मतलब माइंड जो था वो बच्चों वाला ही था माइंड, तो मैं भी ये कहती हूँ कि अगर आपने फिट रहना ना, ज़रूरी नहीं आप खूबसूरत लगने के लिए फिट रहें, फिटनेस आपके लिए अपने लिए भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। ठीक है, अगर आप कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है, सबसे पहले आपकी मेन मेजर जो आपकी बीमारियां आपको लग जाती है मुख्तलिफ किस्म की, बिल्कुल ऐसे। तो वो मेन मेजर मसला ये है आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। 100%। कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो ब्लड प्रेशर भी होगा, आपको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम होगा, बाकी चीजें भी होंगी, इशू होगा, डेफिनेटली फिर क्या कहते हैं स्टमक प्रॉब्लम, सारी चीजें साथ साथ स्टार्ट हो जाएंगी ना। आहिस्ता आहिस्ता एक 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 करके आपको जी दूसरी हाँ। मतलब मुख्तलिफ किस्म की बीमारी लग जाती है। जब तक आपको कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहेगा तो आपको बीमारी नहीं लगेगी, बीमारियां नहीं लगेंगी। बिल्कुल और सही। अगर आप जिम या फिटनेस अगर कुछ कर रहे हैं
तो मैं आपको एक बार आपको बोलती कि अगर ये वो लग गई है, आपको लत लग गई है, लत जिसे कहते हैं, अगर फिटनेस की लत लग गई तो आप नहीं छोड़ सकते। सिस्टर्स को लेके बैठी मैं आपको ना वो करवा देती हूँ, जुम्बा वर्क करा देती हूँ। एक बार सिस्टर को लेके बैठी, बाद में कहने लगी बहन तुम्हारी ही हिम्मत है, मैं नहीं कर सकती ये काम, वो चलनी उसकी चाल चेंज हो गई है, तो कह नहीं मैं नहीं कर सकती। मैंने कहा मैं 3 क्लास करवा रही हूँ, और फिर उसके बाद मतलब डाइट का होता है कि भाई मैं डाइट प्लान दे रही हूँ, अगर अपने क्लाइंट्स को डाइट प्लान दे रही हूँ, तो खुद मैं मायो गार्लिक रोल खा रही हूँ। अरे क्लास के बाद यार हमारा दिल चाहता है ये करने के लिए, तो मैंने कहा कि ना नहीं, आप लोगों को थोड़ा बढ़ाना नहीं था ना, इतना बढ़ाना नहीं चाहिए था आपको, तो इसलिए अब केयर आप लोगों की जरूरी है, आप लोगों के लिए केयर जरूरी है। तो यार ये वाली थाइस कर दो ना, ये वाले बस थोड़ी सी टमी अंदर होनी चाहिए। तो मैंने कहा आप लोग जरा ये मुंह को थोड़ा बंद करें और अपनी फिटनेस करें। आप अगर फिट है ना तो आगे आपको खाली खूबसूरती के लिए नहीं, आपको हेल्दी लाइफ मिलेगी। और मैंने जितने भी डाइट प्लान्स दिए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी डाइट दी है। ये नहीं है कि आप वो डाइट ले लें। मैं बेसिकली सबको, गर्ल्स को या मेल फीमेल दोनों को यही बताना चाहूँगी कि आप डाइट ले रहे हैं तो हेल्दी डाइट लें। ऐसा नहीं है कि आप अब डाइट ले लें और फुल डे आप भूखे हैं और आप अंदर से आपके मसल्स या बोन्स जितने भी वो वीक हो जाएं, आप दिखने में स्मार्ट लग रहे हो लेकिन इंटरनली आप वीक हो। बिल्कुल सही। तो हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। तो इसमें जब आप कोचिंग कराती थी तो उसमें सिर्फ फीमेल्स की कोचिंग होती थी या मेल्स की कोचिंग भी आप साथ कराती थी? नहीं, मैं सिर्फ फीमेल्स की कोचिंग करवाती थी। तो फीमेल्स में तो जुम्बा वगैरह की एक्सरसाइजेस तो एक अलग अपनी जगह पे रह गई, लेकिन उसमें क्या उनको भी मसल्स वगैरह बनाने का शौक होता है फीमेल्स को भी, कि जो हमारे भी बाइसेप बन जाए, शोल्डर बन जाए, मतलब सिक्स पैक बन जाए, लाइक टॉम बॉय लगा ले, गर्ल्स होती हैं तो मुझे वो ये बोलेंगे यार मुझे एब्स बना लें या सिक्स पैक्स बन जाए। बाकी गर्ल्स अक्सर मेजॉरिटी जो गर्ल्स की या वो सिर्फ वेट रिड्यूसिंग के लिए आती हैं। स्पोर्ट्स पर्सन होंगे तो वो ये बोलेंगे कि भाई मुझे ट्राइसेप्स बनाने हैं या एब्स बनने चाहिए, सिक्स पैक बन जाएं, इस टाइप के। आपके ख्याल में क्या जो मेरा अपना एक एक्सपीरियंस मैं कहूँ या जो मैंने देखा है उसमें क्या होता है कि जो मेल्स के मसल्स हैं वो जल्दी शेप में आते हैं बानिस्बत फीमेल के मसल्स, क्या ये बात सही है? बिल्कुल। देखिए फीमेल्स के लिए जो होता है कि आप डिफरेंस होती है आपकी बॉडी में, ठीक है। आप अगर 20 टाइम पुशअप्स कर रहे हैं तो गर्ल्स को 15 टाइम्स करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है ना। आप जितनी एबिलिटी बॉयज में या जितनी आप लगा लें कि यानी कि फीमेल्स को रैप्स ज्यादा बढ़ाने पड़ते नहीं, फीमेल्स को कम करने पड़ते हैं। फीमेल्स को कम करने पड़ते हैं क्योंकि उनकी अगर आप देखा जाए ना तो माइंड में अगर मेल और फीमेल का डिफरेंस है तो आपको फीमेल्स के लिए ना वो थोड़ी कमजोरी फील होती है कि भाई फीमेल्स जो है वो थोड़े। कायनात, इस सिलसिले में जो है ना मैं आपसे डिटेल में जरूर जानना चाहूंगा और नाजरीन भी जानना चाहेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद, ब्रेक के लिए चलते हैं नाजरीन। ब्रेक के बाद हम वापस कायनात से जरूर जानना चाहेंगे कि फीमेल्स के लिए रैप्स जो है वो क्यों कम होने चाहिए और मेल्स के लिए रैप्स क्यों ज़्यादा होने चाहिए, उस पर मसल्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हम कायनात से ये पूछना चाह रहे थे कि ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि मेल्स के मसल्स और फीमेल्स के मसल्स बनाने के लिए उनके रैप्स कम, क्या वो इक्वलेंट बन सकते हैं या नहीं बन सकते, क्योंकि बहुत सी जगह पर बहुत से इंटरनेशनल प्लेयर्स फीमेल्स हम देखते हैं कि उनके मसल्स मेल्स के मसल से भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो वो क्या होता है? जी कायनात, जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे, आपने बताया कि फ़ीमेल्स की जो रैप्स हैं वो हमें कम रखने पड़ते हैं और मसल्स को बनाने के, लाइक एज द बाइसेप है, शोल्डर है या सिक्स पैक्स हैं, और मेल्स के लिए जो है वही रैप्स उनके बढ़ाने पड़ते हैं या डबल करने पड़ते हैं, ऐसे ही है। तो वो क्यों, वजह क्या है? वजह ये है कि देखें गर्ल्स के लिए जो होती है, मतलब अगर देखा जाए कि गर्ल्स में आप मेल्स और फीमेल्स का अगर आप करेंगे तो आपके दिमाग में ये है कि गर्ल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होती मेल्स की बानिस्बत, ठीक है। ठीक है। मेल्स के अंदर जो होती है अल्लाह ताला ने उनको पावर ज़्यादा दी है, ताकत ज़्यादा दी है। गर्ल्स के साथ जो है ना, मतलब अगर आप वेट गर्ल्स के लिए थोड़ा नहीं, मतलब गर्ल्स को मेडिकल्स के लिहाज से भी गर्ल्स को वेट इतना नहीं उठाना चाहिए, लेकिन अगर उनको शौक है करने के लिए कि उनके एब्स बने हुए हो, सिक्स पैक्स बने हुए हो, तो उन्हें चाहिए कि मतलब
करें वही स्टेप्स वही करें, लेकिन उनकी क्वांटिटी जो है वो कम रैप्स करें। कम हो जाए उनके। जी, मतलब अगर मेल जो है 20 टाइम या 50 टाइम पुशअप्स कर रहे हैं तो गर्ल्स जो है वो 25 टाइम करें। फिर उनके स्टाइल्स भी अलग होता है। गर्ल्स 25 टाइम करें, मेल कितना करें? 50, मतलब हाफ 50। बिल्कुल। ओके ओके ओके। और यानी कि अगर उनका बिल्कुल ही पुशअप्स 50% पे आ जाए लेवल बिल्कुल बिल्कुल पुश, एक्सरसाइज में। ऐसा नहीं है कि गर्ल्स नहीं कर सकती, गर्ल्स भी कर सकती हैं। आप अपनी डाइट अच्छी करें तो गर्ल्स भी कर सकती हैं, लेकिन वही बात हो जाती है कि आप गरम गरम हलवा नहीं खाएं, ठंडा करके खाएं। अगर गरम गरम स्लो तो स्लो जो है वो चलेगा। अपने एक्सरसाइज को लेके जी जी। फिर पुशअप्स के स्टाइल्स भी अलग उनके टारगेट होते अचीव हैं। कर सकती है। बिल्कुल, पुशअप्स के स्टाइल्स भी अलग होते जी। हैं कि अगर मेल जो है वो नी उठाकर जी। पुशअप्स करते हैं जी। और गर्ल्स जो है वो नी डाउन करके पुशअप्स करती हैं। अच्छा, वो नी डाउन करके नी करेंगे। डाउन करके करती हैं ताकि उनकी एनर्जी जो है वो ज्यादा उनकी एबिलिटी से ज्यादा ना लगे। एबिलिटी से ज़्यादा ना लगे, जी। बिल्कुल सही है। तो इसमें आपने अपनी ट्रेनिंग के दौरान क्या किसी फीमेल्स के क्या बाइसेप बनवाएं, शोल्डर्स बनवाएं या जी। सिक्स पैक बने? 6 पैक्स भी बने। मेरी वाओ, एक ग्रेट। क्लाइंट थी तो उनको वो बहुत शौक था, ठीक है। स्मार्ट थी लेकिन उनके 6 एब्स नहीं थे। तो वो मुझे बोलती थी कि यार बस 6 पैक बनाने, बस 6। और मुझे मेरी बस वो एक ही क्लाइंट थी जिसके अंदर ही जिसको मतलब 6 पैक का शौक 6 था। पैक का शौक था। तो वो करती भी थी और माशाल्लाह वो बहुत मेहनत भी करती थी और बिल्कुल सही। मेहनत रंग भी लाई, उसके 6 पैक भी बने। कितने अरसे में? उसके बने 6 पैक तकरीबन 6 मंथ में, उसके 4 पैक बने थे। अच्छा, 6 मंथ में 4 पैक बन गए। जी जी, 6 पैक में मंथ में उसके 4 पैक बन गए थे। और मैं उस पे क्या कहते हैं, उसके बाद मुझे तकरीबन 3 मंथ्स और लगे थे उसके 6 2 पैक्स को पैक्स पेयर करने के जी लिए। पेयर करने में। That's तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बन गए थे। दैट्स गुड। तो was very happy. क्या वो ऑलरेडी कुछ थोड़ा सा बॉडी वाइज फिटनेस में थी इसलिए बन गए, या अगर किसी की फिटनेस आउट है, कुछ मेल ऐसे हैं जी, कि जी। अगर किसी की या फीमेल्स हैं जिनकी फिटनेस ऑलरेडी आउट है, जी, जी। तो क्या उसके 6 पैक्स भी उसी तरह से उसी टाइम ड्यूरेशन में बन सकते हैं? नहीं, उसी टाइम ड्यूरेशन में नहीं बन सकते। असल में जब हम आप उसको ट्रेन करते हो तो आपको पहले उसको उनकी मेडिकली तौर पे आपको पता होना चाहिए कि उसको कोई इश्यूज तो नहीं है। फिर उसके बाद आपको पहले फिट करवाना है उन्हें, उनको उसके उनकी बॉडी के मुताबिक पहले फिटनेस होगी, उसके बाद उसके एब्स बनेंगे या 6 पैक्स बनेंगे। क्योंकि ज़्यादातर आप जिम साथ के साथ- लिहाज से जो है, जो जिम ट्रेनर्स होती हैं या जो स्टूडेंट्स आती हैं, वो अक्सर ये देखा गया है कि जी शादी होने वाली है और शादी से 1 महीना पहले आगे जी हमें वेट रिड्यूस करवा दें, हमारी शादी है। तो 1 महीने में जादू से तो कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल। उस हवाले से आप नाजरीन से क्या कहना चाहेंगे, सामीन से क्या कहेंगे कि वो उनको क्या करना चाहिए, कितना टाइम ड्यूरेशन कम से कम पहले आना चाहिए या शुरू से ही करनी चाहिए? आप एक मैसेज तो कन्वे करें उनको। बिल्कुल बिल्कुल। मैं असल में जब आप कोई भी आप ये बोलें कि मेरी शादी है, गर्ल्स अक्सर मेजोरिटी होती है कि वेट गेन हुआ होता है या उनकी शुरू से वो हेल्दी होती हैं। तो शादी के दौरान वो बस मेरे 2 मंथ्स रह गए हैं तो मुझे वेट कम करना है, मुझे बस थोड़ा सा वेट कम करवा दें, या इतना एटलीस्ट अगर मेरा 80 है तो मेरे एटलीस्ट 65 करवा दें, 60 करवा दें। तो मैं ये कहना चाहूँगी इंस्ट्रक्टर्स के पास जादू की छड़ी नहीं जादू की होती छड़ी नहीं कि होती। आपको वो बिल्कुल सही कम बात कर दें। हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए आपको वक्त देना पड़ता है। वक्त देना टाइम इज पड़ता मोस्ट है। जी हाँ, इम्पॉर्टेंट जी इन हाँ, योर जी हाँ। लाइफ। तो आपको टाइम देना पड़ता है और उसके लिए आपको डाइट प्लान भी रखना पड़ता जी है। हाँ। फिर आप ये नहीं है कि अक्सर गर्ल्स, मैं ये कहूँगी कि अक्सर गर्ल्स जो होती हैं कि वो शादी के वजह से इतनी डिसअपॉइंटेड हुई हुई होती हैं कि उनका वेट गेन है तो वो भूखा रहना शुरू कर देंगे, डाइट ऐसी करती हैं कि वो क्या 3-3 वो सही है? नहीं, वो बहुत गलत है। वो बहुत ज़्यादा आपको गलत है। वो बहुत गलत है आपकी लाइफ के लिए, आपकी हेल्दी लाइफ के लिए, आगे आने वाली लाइफ में आपको गर्ल्स को स्पेशली अगर वो 60% या दे रही हैं अपनी एनर्जी उनकी वेस्ट हो रही है लाइफ से पहले, तो आगे उनको 120% एनर्जी उनकी वेस्ट हो रही होती है क्योंकि इतना उनको ज़्यादा आगे लॉस, उनको डबल लॉस उठाना पड़ेगा। बिल्कुल डबल उनको मेहनत करनी पड़ रही होती है। बिल्कुल कि सिंगल लाइफ में और मैरिज लाइफ में बिल्कुल बहुत सही। फर्क होता बिल्कुल है। सही। तो इस वजह से आपको अपनी हेल्दी डाइट रखनी है ताकि आप आगे वीक फील ना करें। बिल्कुल सही। तो और यू बेटर अंडरस्टैंड के गर्ल्स के लिए आगे जाने वाली लाइफ जो होती है वो डेफिनेटली स्ट्रांग होती है। बिल्कुल सही। तो इस वजह से आप ये ना करें, गर्ल्स ना करें कि आप अपनी लाइफ के अंदर फुल आप जान लगा दें कि अब आप स्मार्ट हो रही हैं। आप बेसिकली देखने में तो आप स्मार्ट लग रही होगी लेकिन इंटरनली आप बहुत वीक हो। तो क्या जो बिल्कुल ही भूखा रहना शुरू कर देते हैं और बिल्कुल डाइट कॉन्शियस हो जाते हैं, उसके बाद दोबारा अक्सर ये देखा गया है कि जैसे ही वो वापस अपनी नॉर्मल डाइट पे आते हैं तो उनका वेट पहले से ज़्यादा डबल इंक्रीज होता है, वो क्यों? वो इसलिए होता है कि आप अगर एक कप खाली है, ठीक है, आप उसको खाली ही रखेंगे तो खाली रहेगा। जब आप वो
फिल करने लगेंगे और जितना उसकी ज़रूरत है आप उतना ही रखें। अगर उसमें और पानी डालते रहेंगे तो वो जाहिर सी बात है बाहर आएगा ही और बढ़ेगा ही। तो इस वजह से है कि अगर गर्ल्स भूखी रहती हैं और उनके पर आप डाइट के बाद अगर मतलब मैरिड लाइफ के बाद अगर डाइट शुरू करते हैं तो उनके मसल्स फूल जाते हैं और स्वेलिंग हो जाती है, बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है। और वो डाइट आप देखने में हेल्दी नहीं लग रहे होते, वो आपकी बॉडी स्वेल हुई होती है। तो आप इसमें जिम के अलावा और क्या किसी गेम की तरफ आपका इंटरेस्ट है, खेलती हैं, या बस जिम की फील्ड तक ही आप मादूद हैं? नहीं, जिम के एक शौक था वो पूरा किया मैंने और कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी स्पोर्ट्स तो मेरा क्रश रहा है शुरू से ही। गुड, ग्रेट। मैट्रिक लेवल तक मेरा एजुकेशन बहुत अच्छा था कि माशाल्लाह। मैट्रिक लेवल के बाद जो है बस मैंने कहा नहीं बस स्पोर्ट्स ही है। Good. तो नेशनल प्लेयर इसकी जूडो की, आर्म रेसलिंग की, वेट लिफ्टिंग की अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद मुझे एथलीट जो था ना, मतलब एथलीट में आई हूँ अब मैं, जो मेहनत कर ली वो कर ली, लेकिन जो जितनी मेहनत एथलीट बनने में वो किसी चीज किसी में गेम में नहीं है। एथलीट जो होता है वो हर गेम खेल सकता है, सही, हर गेम वाला जो वो ड्यू टू द athlete स्टेमिना। नहीं- बिल्कुल सही। हर गेम खेलने वाला वो एथलीट गेम नहीं खेल सकता। फॉर एग्जांपल मैं जूडो की प्लेयर थी, तो मतलब मेरी अगर ट्रेनिंग हो रही है तो वो उसी पर्पस के हिसाब से हो रही है, उसी गेम के हिसाब से हो रही है। और अगर मैं एथलीट हूँ तो एथलीट में मेरा बहुत स्टेमिना लगा है। मतलब मेरी फ्रेंड थी, उसने मुझे उनके बाबा ने मुझे बोला तुम एथलीट का करो, स्टार्ट करो। मुझे बहुत शौक हुआ, मैं एथलीट में आई तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी मेहनत स्टार्ट हुई है, अब तुम गेम में मतलब गेम में जो है इन तुम हुई हो। अब इन हुई हो, अब तुम्हारी मेहनत हो रही है। जब मैं नेशनल कोचिंग सेंटर में मेरे ख्याल से इसकी गेम थी, लॉन्ग रनिंग थी, सेम गेम्स हो रहे थे, तो मैं रनिंग करते हुए मैंने कहा नहीं मैंने करनी है। मेरी तब एथलीट की ट्रेनिंग मतलब स्टार्ट ही हुई थी। तो मैं 2 या 3 राउंड्स में मैं गिर गई ट्रैक पे और मेरा सांस जो था ना वो उखड़ गया और मुझे ऐसा लगता कि बस अब मैं गई हूँ, मैं गिर गई। लेकिन उस वक्त मैं हार गई थी। मेरी लाइफ का वो फर्स्ट चांस था कि मैं किसी गेम में वो हारी थी, ओह ग्रेट। फर्स्ट चांस था। लेकिन उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, एथलीट की ट्रेनिंग बहुत हार्ड है। बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। तो फिर उसके बाद कमिश्नर मैराथन हुई, 7K थी वो तकरीबन। तो मैं जब उसमें मैं ट्रेनिंग कर रही थी मैराथन के लिए ट्रेनिंग कर रही थी, तो मेरी 6 पोजीशन बनी थी उसके अंदर, टॉप 10 थे। तो उस वक्त जब मेरे हाथ में वो कैश प्राइज़ और वो सर्टिफिकेट आया तो मुझे उस वक्त इतनी खुशी थी कि मैं बता नहीं सकती। मतलब जब मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में करती थी तो मुझे ये हो रहा था कि मैं शायद नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हौसला बुलंद हो गया और जब मुझे एक बस पोजीशन जब आपकी आई। मैं स्टार्ट किया मैंने 7K तो मुझे यार थोड़ा सा और रह गया, आगे अपने आप को खुद बिल्डअप किया मैंने, अपने आप की खुद हौसला अपना अफजाई हौसला खुद की बढ़ाते कि रहे। नहीं मुझे करना है, मैं चाहे जीतूं या नहीं जीतूं मुझे कंप्लीट करना है। कि मेरे नाम के आगे ये लगे हाँ 7K किया है, बिल्कुल तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत भी रंग लाई। 7K किया मैंने Good. और पोजीशन ली, 6 पोजीशन आई थी मेरी। कहना आर्म रेसलिंग के हवाले से हम जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर आर्म रेसलिंग का, जिस तरह आपने बताया आप खेल चुकी हैं, तो आर्म रेसलिंग को आप कहाँ देखती हैं, किस स्टेज पे देखती हैं पाकिस्तान के अंदर, उसकी क्या इस वक्त वैल्यू है, गेम किस लेवल पे है इस वक्त? पाकिस्तान में उसका लेवल तो अभी आर्म रेसलिंग का कम है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आगे हो। और आर्म रेसलिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो मेल सेक्टर का आता है कि रेसलिंग जो है वो मेल ही करते हैं, फीमेल्स नहीं करती। लेकिन आजकल फीमेल्स कहीं पीछे नहीं हैं और बिल्कुल। माशाल्लाह मेल्स के इक्वलेंट चल रही हैं। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि आपकी स्टूडेंट ने 6 पैक्स बनाए, जी। और इसी तरह से जो है अगर फीमेल्स को ले तो वो हर गेम के अंदर, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग है, चाहे वो फिटनेस है, चाहे वो बॉडी फिटनेस है, चाहे वो एथलीट है, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो हॉकी है, हर चीज़ में माशाल्लाह फीमेल्स आ चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी अच्छा जो है उन्हें रिज़ल्ट भी दिया है और पाकिस्तान का नाम भी सरबुलंद किया है और पाकिस्तान को एक अच्छे लेवल पे जो है वो उन्होंने एंट्रीज़ करवाई हैं पाकिस्तान के और मेडल जितवाए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और ऐसा नहीं है कि गर्ल्स पीछे हैं। सारा मंसूर हैं, लॉन्ग टेनिस की इंटरनेशनल प्लेयर हैं और मेरी कोच भी रह चुकी हैं वो। जी जी। और इसके अलावा मिस उज़मा शेख हैं, वो क्रिकेटर हैं, वो मेरी कोच हैं, कॉलेज टीचर भी हैं। और क्या कहते हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं कि जो आगे बढ़ती हैं आर्म रेसलिंग के लिए या किसी भी गेम्स के लिए। मैं ये समझती हूँ कि कोई भी गेम हो या कोई भी काम हो, उसमें गर्ल्स पीछे नहीं है। बिल्कुल सही है। ठीक है, गर्ल्स आर्म रेसलिंग आपने खेली?
बिल्कुल खेली, मैं नेशनल प्लेयर हूँ आर्म रेसलिंग की। माशाल्लाह। और उसके जब गाइड किया वो तो मेरे फादर ने किया, मेरे माय इंस्पिरेशन इज माय फादर। और उन कॉन्फिडेंस मैंने अपने फादर से लिया है। गुड, ग्रेट। और क्या कहते हैं, वे ऑफ टॉकिंग लगा लें या फिर कुछ भी है, मेरी इंस्पिरेशन मेरे फादर हैं, मुझे सपोर्ट भी मेरे फादर ने किया है। और आप मुझे आगे बढ़ने के लिए मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट है। और इसके अलावा मतलब हमारे ख़ानदान में आप लगा लें कि स्पोर्ट्स तो क्या, स्टडीज़ भी अलाउ नहीं थी गर्ल्स के लिए। बिल्कुल सही। और इवन के हमारे ख़ानदान में अगर कुरान पाक पढ़ाने के लिए भी अगर आपको तालीम चाहिए या तरबियत चाहिए तो गर्ल्स बाहर नहीं जाती थी, उनको फीमेल पढ़ाएंगी, वो भी घर पर आकर। लेकिन मेरी मदर ने बहुत फाइट की स्टडी के लिए भी। और इतनी पाबंदियों के बावजूद आज माशाल्लाह इस लेवल पर अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें वालिदैन की सपोर्ट है, वालिदा की, वालिद साहब की, उन दोनों की सपोर्ट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज आप इस लेवल पे मौजूद हैं और यहाँ बैठी हुई हैं और पाकिस्तान का नाम भी जो है वो आप सरबुलंद कर रही हैं। आर्म रेसलिंग का जो कोई मैच ऐसा जो लास्ट आपने खेला हो, जो विन किया हो, उसके हवाले से अगर थोड़ा बताना चाहें। अभी रिसेंटली आया था, मैं तो खैर कोच भी करने लग गई हूँ उसको, मतलब स्टूडेंट्स को गाइड करने की। जिस कॉलेज में मैं थी तो मैं अभी एज अ गेस्ट गई तो उन्होंने गर्ल्स कहने लगी कि आप कायनात हैं, आप कायनात हैं, आपके मिस आपके बारे में बहुत बोलती हैं मिस उज़मा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कॉलेज का पूरा रैक जो है वो फुल हुआ हुआ है इससे ट्रॉफीज से। तो वो मिस आप हमें गाइड कर दें आर्म रेसलिंग के बारे में। तो बेसिकली मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आर्म रेसलिंग के लिए आपको ताकत नहीं लगानी, टेक्निक यूज़ करनी, टेक्निक यूज़ होती है, टेक्निक यूज़ होती है। लेकिन देखा तो ये जाता है कि जब वो एक रखा हुआ होता है उसके ऊपर वो सेंटर में और वहाँ पर दोनों बाजू, यही आर्म रेसलिंग है। और एक दूसरे की तरफ जो है वो जब खेल रहे होते हैं, एक अपनी तरफ एक दूसरी तरफ उसको ढाने की कोशिश करता है हाथ को, आर्म को, तो उसमें क्या पावर यूज़ नहीं हो रही? पावर यूज़ होती है, लेकिन पावर एंड में यूज़ होती है। सबसे पहले आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टॉप करना होता है, पॉज करना होता है, रोकना होता है। टेक्निक फॉर एग्जांपल अगर हम ये पकड़ रहे हैं उनका हैंड, अभी तो मेरे हैंड पे है, जी, खैर तो लेफ्ट हैंड साइड से बताऊंगी आपको कि उसमें अगर हम पकड़ रहे हैं तो आपने शेक हैंड ग्रिप करनी है। शेक हैंड ग्रिप है, शेक हैंड ग्रिप होती है। तो शेक हैंड ग्रिप करके आपने इसको होल्ड करना है, आपने स्ट्रेट रखना है। इसके बाद जैसे ही वो आपको पास करते हैं कि आप गो, आपको हैंड देते हैं तो आपने फोल्ड नहीं करना, होल्ड करके रखना है। आपने सामने वाले को देखना है कि आपको सामने वाले आपको सारा अंदाजा हो जाता है। पावर से नहीं लेता, पावर लगाते रहेंगे, लेकिन आपको क्या होगा, पेन होगा, पेन स्टार्ट हो जाएगा। आपने होल्ड करना है, उसको उसकी ताकत का अंदाजा लगाना है सामने वाले की कि आपकी कितनी पावर है, ताकत क्या है। और उसकी ताकत को अंदाजा लगाते हुए अपने एट द सेकंड मिनट्स में आपने उसको एकदम झटके से उसको डाउन करना होता है। गुड। आपका लास्ट कोई मैच जो आपने खेला था वो कब खेला था आर्म रेसलिंग का? आर्म रेसलिंग का मैंने खेला है 2019 में, क्योंकि 2020 में 2019 में नेशनल मैच था? नेशनल था। ठीक है। इसमें नेशनल मैच के हवाले से हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जानना चाहेंगे कि वो कैसा हुआ, कैसा नहीं हुआ, लेकिन एक ब्रेक के बाद हम आपसे ज़रूर पूछेंगे कि वो मैच किसके साथ हुआ था, कौन कौन सी टीमें थीं, कौन कौन से सिटी से थे और कहाँ पर हुआ था। नाजरीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हम यहीं से कायनात से कंटिन्यू करेंगे जो आर्म रेसलिंग का मैच उन्होंने प्ले किया था। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हम कायनात से डिस्कस कर रहे थे आर्म रेसलिंग के हवाले से, और हम जानना चाहेंगे कि उनका जो लास्ट मैच जो उन्होंने खेला था वो इवेंट कहाँ पर था, नेशनल लेवल पे था और किस तरह से था। जी कायनात, जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले आपसे डिस्कस हो रहा था आर्म रेसलिंग के हवाले से, तो वो ज़रा थोड़ा सा हमें बताइएगा कि वो कहाँ पर हुआ था इवेंट और किस किस साथ आपका इवेंट उसमें मैच हुआ था और आपने विन किया था या कोई पोजीशन ली थी? जी, पोजीशन ली थी, मेरी सेकंड पोजीशन आई थी और पेशावर में हुआ था ये। ठीक है। उसके साथ में वेट लिफ्टिंग पे भी मैच हुआ तो ये एबटाबाद में हुआ। ठीक है। डिवाइड थे नेशनल्स गेम्स की टीम्स, मतलब कुछ गेम्स जो थे वो एबटाबाद में थे और कुछ गेम्स जो थे वो पेशावर में थे। सही। तो वहाँ पे गेम हुआ। फिर इसके अलावा ये कहा गया कि वहाँ पर पेशावर का माहौल बहुत ख़राब है गर्ल्स के लिए, तो थोड़ा केयर करें। मतलब आप जो ड्रेसिंग करते हैं, हम शलवार कमीज़ में तो खैर कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ
हरासमेंट की करने की कोशिश की लोगों ने बिल्कुल, बिल्कुल। जानबूझ के। इसके अलावा इससे पहले भी कोयटा में जब हुआ तो उन्होंने कहा कि यहाँ से गर्ल्स उठा लेते हैं, पठान जितने भी होते हैं ये गर्ल्स उठा कर ले जाते नहीं, हैं, ऐसा कुछ और नहीं है। ऐसा बहुत कुछ भी नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत प्यार पुरअमन करने माहौल वाले, था। बहुत पुरअमन लोग हैं बिल्कुल पाकिस्तान के हर कोने के अंदर हमारे। बिल्कुल 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 ऐसा बस एक और दूसरे बहुत मेहमान नवाज हैं बिल्कुल पूरे पाकिस्तान के अंदर। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कुछ कहीं पे भी। बस ये है कि वो ऐसी होता है ना अफवाहें फैला दी क्राइटेरिया, जाती हैं। जी हाँ, क्राइटेरिया आपने बनाया हुआ कि मतलब पठान जो हैं या पेशावर में जितने भी हैं उनका ये कल्चर नहीं है, तो इस वजह से नहीं, ऐसा गलियों नहीं है। लड़कियों को बिल्कुल सही बात है। मतलब मार देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम बहुत डर गए थे गर्ल्स भी कि ऐसा है, तो हम लोग अपने रूम से नहीं बाहर निकलते थे। जी जी। तो लेकिन जब हम लंच के लिए गए हैं पेशावर में तो इतना सुकून से हम वहाँ पे हमने लंच भी किया, और उन्होंने हमें इतनी अच्छी गाइड लाइन मतलब लगा लें ड्राइवर्स ने या होटल पे जब हम गए हैं उन्होंने हमें खाने के लिए कोऑपरेट साथ और बहुत फुल बहुत ज़्यादा कोऑपरेट, मेहमान नवाज। बहुत ज़्यादा मेहमान बिल्कुल, नवाज बिल्कुल। कोऑपरेट किया, उनके डिस्काउंट भी दिया, और ऐसा कहा कि आप परेशान नहीं हुए। बाकायदा हमें ये लगा लें कि हमें हमारे कराची से ज़्यादा वहाँ पे सपोर्ट, मतलब उन्होंने माशाल्लाह। बहुत अच्छा सपोर्ट और क्या कहते हैं हौसला अफजाई की, बिल्कुल और ऐसा कोई माहौल नहीं दिया कि हम परेशान हो। बिल्कुल सही। तो बहुत वहाँ पर ज़बरदस्त। कितने सिटी से जो है वो मैचेस हुए थे? और तकरीबन सारी सिटी से थे। सारे सिटी से जी थे। जी, ऑल तो सिटीज। आपका जो लास्ट मैच था जिसमें आपने सेकंड पोजीशन ली वो किससे था? वो मेरे ख्याल से कोयटा की लड़की थी, कोयटा की टीम, लाहौर की टीम थी, सॉरी अच्छा, अच्छा। लाहौर की टीम थी, और वेट था उसका 55 था, 55। 55 था, और मेरा वेट मतलब ऐसा होता है कि -45 जी, -60 इन कैटेगरीज में आता है। तो जब खेला उसके बाद लास्ट में मैंने ओपन में भी खेला, ओपन में ओपन भी में होता है खेला। लास्ट में गुड, कि ओपन गुड, में भी गुड। खेला होता है, और फ्री वेट भी होता है जैसे तो आपका वेट लिफ्टिंग में भी था? वेट लिफ्टिंग में भी था। उसमें भी पार्टिसिपेट किया था आपने? उसमें पार्टिसिपेट करना था लेकिन किया इसलिए नहीं क्योंकि मेरा वेट की वहाँ पे कैटेगरी ही अच्छा, नहीं वेट थी। की कैटेगरी नहीं थी। वेट कैटेगरी That's नहीं good, थी, good, good. और मतलब वेट बढ़ाने का था, फिर मैंने वेट बढ़ाने के लिए काफ़ी चीज़ें की। उस वक्त होता है कि बस अल्लाह ताला ने नहीं चाहा तो वो नहीं काम होता। वेट गेनिंग के लिए मैंने बहुत कोशिश की तो वो वेट गेन नहीं हो पाया। बिल्कुल सही। माशाल्लाह, जिस तरह से आपसे डिस्कस हुआ है, आपने बताया कि एक फैमिली की सपोर्ट जो है वो आपके साथ हमेशा रही है और बहुत बड़े पैमाने पे रही है, और बहुत ज़्यादा फैमिली ने जो है आपके लिए फ़ाइट की है, सपोर्ट की है ख़ानदान के अंदर, और उसके अलावा ओवरऑल आपको आगे लाने के लिए, चाहे वो स्टडी की फील्ड है चाहे इसकी है, इसमें फैमिली का तो बहुत ज़्यादा एक साथ चाहिए होता है, और वो मिला आपको अल्हम्दुलिल्लाह। आपका फ्रेंड सर्कल के अंदर कैसा रहा? फ्रेंड सर्कल भी अच्छा था, लेकिन जब मैं स्पोर्ट्स में थी तब मेरे मुताबिक या मेरी कोई इंस्पिरेशन के मुताबिक कोई मेरा फ्रेंड नहीं था। ठीक है। मैं खुद किसी की इंस्पिरेशंस थी, काफ़ी फ्रेंड्स की ठीक इंस्पिरेशंस रही हूँ, और मेरे इंस्पिरेशन से जो है काफ़ी गर्ल्स आगे आई हैं, बिल्कुल सही। और यही कहा कि हम कायनात की तरह मतलब बनना चाहते हैं, या Good. मेरे कोच के जो बाद में जो स्टूडेंट्स थे, जी। या होता है कि हौसला अफजाई आपके जब तक आपका कोच अच्छा नहीं होगा, आपको कोच अच्छा नहीं मिलेगा ना, Definitely, तो definitely. ऐसा नहीं हो सकता। आगे नहीं बढ़ा जा और सकता। मेरे अगर कोच के लिहाज से देखा जाए तो मिस उस्मा बहुत अच्छी थी, और अच्छी हैं, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दें। इंस्पिरेशंस मेरे सर वली रहे जी। और अभी तक हैं माशाल्लाह। जितनी वो मेहनत बच्चों पे करते हैं, जी, जी। और बच्चों उनको इनपुट आउटपुट अच्छा देते हैं इनकी मेहनत की वजह से। बिल्कुल सही। जिस पढ़ हर कोई सकता है, खेल हर कोई सकता है, लेकिन टीच हर कोई नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, बिल्कुल सही बात है। तो सर वली ने बहुत मेहनत की है और कर भी रहे हैं बच्चों के लिए, और मेरी इंस्पिरेशन अगर कोच में देखा जाए तो सर वली और मिस रोमा हैं, बहुत बच्चों को अच्छी तरीके से गाइड करती हैं। बिल्कुल सही। और रही बात इंस्पिरेशन अगर फ्रेंड्स से अलावा, तो मेरे इंस्पिरेशन मेरे फादर, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की, और वो यही कहते हैं कि ये मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा है। और मेरे पापा ने तकरीबन मतलब मैंने आपको बताया कि मेरे ख़ानदान से सपोर्ट नहीं था। जी, जी। और बाहर एरिया के अंदर लगा लें सबसे अलग, मेरे छोटा भाई है वो भी अपने फ्रेंड्स को बताएगा मेरी सिस्टर ऐसी है, ये वो मतलब सब मिलने के लिए आते हैं। मेरे टीचर्स जो हैं वो मेरे घर पे आते हैं, मेरे बाबा जो हैं वो अपने फ्रेंड्स में बताते हैं कि मेरे बेटी नहीं मेरा बेटा, मेरे इवन के मेरे प्राउड है। और मेरे बाबा के फ्रेंड्स भी मुझसे घर में मिलने के लिए आएंगे कि कायनात से मिलना है। कल भी कॉल आई कि मतलब फ्रेंड्स का कायनात से बात कराएं, मेरे हाथ में इंजर्ड हो गए थे, सबकी कॉल्स आ रही है कायनात का बताएं। तो मेरे बाबा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। माशाल्लाह। मेरे बाबा ने बोला नहीं ये जॉब करना चाहती है ना इसको, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लिमिट्स भी याद हैं कि मुझे लिमिट्स के लिए अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी, अपने बाबा की इज्जत आगे ही रखनी है। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको
फ्री हैंड दिया फ्री गया हैंड है दिया जा रहा, तो आप उसका बिल्कुल गलत misuse फायदा करें। उठाएं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल और सही मैं बात वो है। सब साथ लेकर, और लाइफ में हिडन्स तो सबके लाइफ में आते ही हैं। बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते मैं जब बाहर गई हूँ, बाहर निकली हूँ, तो आप यकीन करें कि मैं 2012 में मलीर में हम लोग शिफ्ट हो गए थे, और मैं वहाँ से नाजनाबाद सिंध स्पोर्ट बोर्ड अकेली ही जाती थी। आती थी। और मेरी एज बहुत कम थी, मैं बस का ट्रैवल करती थी, और बहुत मसले भी आगे आए कि लगा लें कि गर्ल्स के साथ आप बहुत मसले जी, आते हैं बिल्कुल होते हैं। कि कोई बॉयज़ अगर उसको कोई तंग कर रहा है या छेड़ रहा है, तो मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई। माशाल्लाह। मैंने खुद फेस किया है। और मेरे सबसे पहले मुझे मेरे बाबा ने गिफ्ट किया था एक नाइफ, छोटा Good. सा नाइफ, वो मेरे पास अभी भी है। और पिछले ही बार जो मेरी बर्थडे गई, तो मुझे खुद मेरी फ्रेंड ने बहुत बड़ा एक नाइफ था, वो Knife मेरा gift. बैग में ही रहता है, वो मेरे बैग सही। में ही रहा। और मॉल में गए तो जब चेकिंग के लिए बैग आया, तो उसमें एक Knife मेरा जो है नाइफ वो का है, display उन्होंने हो। निकालने बार, फिर मैंने निकाल दिया। फिर एक बार गवर्नर हाउस में गए, हमारा फूड वहाँ पे कुछ इवेंट था, तो वहाँ पे मेरी एक नाइफ थी जो मुझे बाबा ने गिफ्ट की थी, मेरे बाबा ने। तो वो मेरा ना मजाक उड़ा रहे हैं, अंकल कि इसमें नाइफ क्या करोगी, किसी को मारोगी, तो ये रख के जाओ। मैंने कहा मैं नहीं रखूंगी। नहीं, ये रख के जाएंगी, आप ऐसे नहीं जाने देंगे। मैंने कहा ये मेरे बाबा ने गिफ्ट किए, मैं नहीं रखूंगी, हम आपसे वापसी में आप ले लीजिएगा। जब वापसी, तो वो मुझे अंकल तंग करने लग गए कि नाइफ नहीं मिल रही, तो खो गई। मैंने कहा मैं सब तोड़ फोड़ कर दूंगी, मुझे मेरे बाबा की नाइफ दो, मेरे बाबा का गिफ्ट है। तो बाबा इस चीज़ को बहुत समय मैंने मतलब मेरे बाबा ने सपोर्ट किया, मेरे बैग में नाइफ रहती, लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बिल्कुल सही बात। एक बार ऐसा हुआ कि मेरा बैग स्नैच करने की कोशिश की। ये सब इसलिए बता रही हूँ कि गर्ल्स के साथ ये बहुत सारे Face करना वाक़यात पड़ता है, फेस करने होता के है। लिए आ जाता है। तो मैं जा रही थी, मतलब हमने कहीं इवेंट में जाना था, मैंने और मेरी सिस्टर ने। तो वो एक लड़के ने, मतलब छोटी सी गली थी, उसने हमें रास्ता दिया। हम बड़े खुश होके गए कि एक लड़के तमीज़ से रास्ता दिया। लेकिन उसने मेरा बैग, मतलब पर्स पकड़ा, और उसमें Snatch मेरे कॉन्टैक्ट लेंस थे उस, और उसमें कुछ भी नहीं था। और उस वक्त मैं, और जब ऐसा कोई सीन किसी के साथ होता है, तो गर्ल्स अक्सर ये होता है कि वो Hesitate हो जाती हैं, हेजिटेट परेशान हो होते हैं, जाती उनको हैं। समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। तो उन्होंने मेरा Puzzle बैग जो पकड़ के और मुझे मतलब मेरे बैग खींचने की कोशिश की। और मैं सुन थी कि मेरे साथ कर क्या रहा है, ये क्यों मेरा बैग छीन रहा है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उस वक्त दिमाग में खुद अपने आप को बोल रही हूँ कि इसमें तो कुछ भी नहीं, क्यों लेने की कोशिश कर रहा है। तो मैं उसको यूँ देखी जा रही हूँ और कुछ भी नहीं कह रही। अब मैंने अपनी सिस्टर को देखा, तो मेरी सिस्टर की आवाज़ बंद हो गई थी खौफ की अब वजह मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी सिस्टर को उसने कुछ कह दिया। उसके बाद जो मैंने उसका हशर किया, मैंने उसके यहाँ से नेक से पकड़ के उसको, मतलब उसका कलर डार्क था, तो उसका कलर बिल्कुल रेड हो गया। और उसके बाद मेरी सिस्टर बचाए, मुझे बचा रही, कायनात वो मर जाएगा छोड़ दो, कायनात वो मर जाएगा छोड़ दो। मैंने कहा मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, कायनात तुम्हें मम्मा की कसम में छोड़ दो उसको, मेरा दुपट्टा लिया गया, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैंने कहा उसका एंड होगा रोड पे, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, इसकी हिम्मत कैसी, लोगों के दरवाजे पे जा रही है, मर जाएगा, उसको छोड़ दो। अब घर में गए, पापा उसने ऐसा किया, पापा ने बोला तो छोड़ देती ना उसको, मारने, इसको मारने तो देती। मेरे पापा उसको आप इनके, मम्मा कह रही इसको छोड़ दो, आप उसको बजाय ये कहने के ऐसा नहीं करना चाहिए और आप बोलो कि उसको मारने देती, पापा कहना हाँ तो मारने देती, उसने हिम्मत कैसी मारने देती। अक्सर ही ऐसा हुआ। फिर एक बार बस में बैठी हुई हूँ, तो वो जो नाज़िमाबाद वाला सीन बता रही थी कि वो पठानों ने मतलब दंगा फसाद करने की कोशिश की। तो एक अंकल थे, वो बेचारे बहुत बुजुर्ग से थे, उनके पास एक छोटा सा मोबाइल। तो उन्होंने, पठान ने उनको बोला मोबाइल, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास ये छोटा सा ही मोबाइल है और मैं अपनी बेटी के घर जा रहा हूँ, मुझे उससे रब्ता करना है। तो उसने, पठान ने तो यहाँ पे अंकल के चेस्ट पे किक किया और मारा। मैं उससे शुरू हो गई कि आपको शर्म नहीं आती, आप इतने बुजुर्ग, उसके पास छोटा, आप एक तो मसले हो रहे हैं, ऊपर से आप उनको शुरू कर रहे हैं, उनको फाइट कर रहे हैं उनके साथ। तो उन्होंने बोला मैं यहाँ पे आग लगा दूंगा, लगाओ आग, मैं भी देखती हूँ। मैं, एक पाँव मेरा बस के अंदर था, एक पाँव मेरा बाहर था, और उसने बस में आग लगा दी। तो मैं अंकल को बाकायदा नीचे अंकल को उतार के मैं अंकल को वहाँ पे स्टॉप पे छोड़ कर आई। और जिस पे मुझे मेरे क्लब वालों ने बोला हिटलर दीदी है, ये हिटलर दीदी किसी चीज़ से नहीं डरती है, ये हिटलर दीदी है। गुड, माशाल्लाह। एक अच्छा जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है जी जी, वो गॉड गिफ्टेड है और उसके अलावा डेफिनेटली स्पोर्ट्स की वजह से भी है। नाजरीन ये जान सकेंगे कि स्पोर्ट्स जो है वो इंसान का कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती है। प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ है कहनात, आखिर में कुछ आप पब्लिक को, सामीन को, नाजरीन को कोई मैसेज देना चाहें स्पोर्ट्स के हवाले से और हमारे चैनल के हवाले से कोई कमेंट्स देना चाहें? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुक्रगुजार हूँ वीनस का कि उन्होंने ये मौका दिया। और क्या कहते हैं, उनके लिए, मुझे वीनस फॉलो के लिए ऐसा, मैं आप लोगों के लिए कहना चाहूँगी कि आप जो स्पोर्ट्स पर्सन को या हमारे स्टार्स जो छुपे हुए हैं जी,
ठीक है, आप उन लोगों को आगे कैमरा के आगे लेके आते हैं कि लोगों को पता चले, या हम स्टार्स जो हैं या दूसरे अदर स्टार जो हैं हमारे नेशनल स्टार जो हैं वो लोगों के लिए इंस्पिरेशंस बने, या उन लोगों को बाकी लोगों को जो है उनसे कुछ ऐसा सबक हासिल हो कि वो आगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को स्ट्रॉन्ग कर सकें या सही कर सकें, सही रास्ते पे लेके आ सकें। और मैं पब्लिक के लिए मैसेज करना चाहूँगी, ख़ासतौर पे स्पेशली गर्ल्स के लिए, कि आप बॉयज़ से कम नहीं है, बल्कि बॉयज़ से ज़्यादा हैं, क्योंकि गर्ल्स जो हैं वो खाली घर में बाहर आप लगा लें, पब्लिक फील्ड सर्विस फील्ड पे लगा लें, या जॉब फील्ड में लगा लें, स्पोर्ट्स फील्ड में लगा लें, घर की फील्ड में लगा लें, कि हर जगह जो है वो गर्ल्स काम कर रही जी हैं। हाँ। अगर 50% बॉयज़ काम कर रहे हैं तो 100% गर्ल्स काम कर रही हैं, क्योंकि वो अपना लाइफ का टाइम जो है वो हर जगह स्पेंड कर रही हैं। बिल्कुल सही बात। तो गर्ल्स ज़्यादा, मैं चाहूँगी कि मतलब मैं ये बताना चाहूँगी कि गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से ज़्यादा हैं। अगर आप सोचना चाहें, आप खुद भी ये देखेंगे कि गर्ल्स ज़्यादा हैं। और क्या कहते हैं, गर्ल्स के लिए ये कहना चाहूँगी कि अपने आप को कम मत समझें, लेकिन अपनी लिमिट्स भी क्रॉस नहीं करें। ऐसा नहीं है कि आप लिमिट्स क्रॉस करके आप अपने घर वालों की इज्जत को पीछे रखें। आप बस अपने घर वालों की इज्जत को इस्लाम के दायरे में रहकर तो आगे बढ़ें। और शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कायनात, आपका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। आप स्पेशली आपने टाइम निकाला। इंशाल्लाह नाज़रीन, नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे, और नेक्स्ट प्रोग्राम में इसी तरह से हम अपने न्यू गेस्ट के साथ दोबारा अपने वादे के मुताबिक हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।